7 वचन से 11 वचन तक हमने पवित्र शास्त्र को पढ़ा है। और जो पवित्र शास्त्र पढ़ा गया है उसमें हमने पढ़ा है कि सब चीजों का अंत शीघ्र होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना में लगे रहो। और यहाँ परमेश्वर का पवित्र वचन पूरी सृष्टि के बारे में, सब चीजों के बारे में, उनके अंत के बारे में बात कर रहा है। जबकि हम इस साल के अंत में हैं, इस साल के अंतिम लम्हों में हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है जैसे एक ये साल एक एक करके ये साल बीता है, ऐसे ही सब चीजों का अंत शीघ्र होने वाला है। इसलिए जबकि संसार का अंत होने वाला है, इसलिए हमें संयम में रहकर, संयमी होकर प्रार्थना में सचेत रहना है। यहाँ इस वचन के बीच में जो 4 अध्याय के 7 वचन में है, 2 बातें हैं प्रार्थना के बारे में। पहली चीज, प्रभु का वचन कहता हमें प्रार्थना करनी है और प्रार्थना में सचेत रहना है, संयम में रखना है और प्रार्थना में हमें सचेत रहना है। लूका उसके 18 के 1 वचन में प्रभु का वचन कहता है कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। और यही चीज जो है पतरस कह रहा है अपने श्रोताओं को कि हमें संयमी होकर प्रार्थना में सचेत रहना। अब देखिए, पहली बार संयम रखना है, क्योंकि बहुत बार हमारी प्रार्थना के उत्तर मिलने में बहुत समय लग जाता है, बहुत ज्यादा तक हमें इंतजार करना पड़ता है, और इस तरीके से हमारा संयम टूट जाता है, यास टूट जाता है। हम ये महसूस करते कि शायद हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। लेकिन ऐसे समय में जब देर हो रही है, डिले हो रहा है, हमें और संयम के साथ और याव के साथ प्रार्थना में लगे रहना है। ये प्रभु का वचन कहता है। दानियेल नबी प्रभु के सामने गया अपने समय की बातें सीखने के लिए, आने वाले समय की बातें सीखने के लिए। वो प्रभु के सामने घुटनों के बल आया और उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। पवित्र शास्त्र कहता है वो 21 दिन बिना खाए पिए प्रभु के कदमों में बैठा रहा, इस इंतजार के लिए कि उसकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। और जब 21 दिन हुए तो जब्राइल फरिश्ता उसके पास आया, उससे बात की, हे अति उत्तम पुरुष दानियल, जिस समय तूने प्रार्थना में अपने घुटने टेके थे, तेरी प्रार्थना उसी समय सुनी गई थी, परंतु फारस की खाड़ी के राजकुमार ने मुझे रोके रखा, और मैं प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल की सहायता लेकर के मैं तुझ तक पहुंचा। तो जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब अपना मुंह प्रभु के सामने खोलते हैं, हमारी प्रार्थना प्रभु के पास चली जाती है। लेकिन शैतान किसी न किसी तरीके से रुकावट डालता है, देरी होती है, और उस समय जब देरी होती है हमें संयम में प्रार्थना में लगे रहना है। और दूसरी चीज, हमें संयमी होना है और साथ के साथ हमें सचेत भी रहना है। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह का अंतिम समय अपने 3 चेलों को लेकर के वो गतसमनी बाग में प्रार्थना करने के लिए क्या है, और अपने चेलों से क्या कहा, मेरे साथ प्रार्थना करो। और वचन में लिखा वो थोड़ा एट द स्टोन थ्रो, मतलब थोड़ा और आगे जाकर के वो प्रभु से, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और जब वो वापस आता है तो अपने चेलों को सोए हुए पाता है। ये चीज जो है पतरस का अपना अनुभव है कि प्रार्थना में हम सचेत नहीं रहते, प्रार्थना में हम कमजोर पड़ जाते हैं, प्रार्थना में नींद आ जाती है, और कई ऐसी जो है हम पर जो परिस्थितियां हावी हो जाती हैं और हम जो है प्रार्थना में रुक जाते हैं। प्रार्थना में बहुत सारी चीजों की बाधाएं आती हैं। इसलिए पतरस अपने
खुद के अनुभव से बोलता हुआ कहता कि पहली चीज हमें जो है संयम के साथ, और दूसरी हमें जो है सचेत होकर के प्रार्थना करनी। पहली चीज, सब चीजों का अंत शीघ्र होने वाला है, इसलिए हमें क्या करना है? प्रार्थना। और प्रार्थना भी संयम के साथ और सचेत होकर, एक्टिव रहकर। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, सर्दी के दिन है, रजाई हमने, कंबल हमने लिया हुआ है, और कई बार हमारे टोपी या हमारा मफलर भी होता है, हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते करते कब हम खराटे मारते हुए नीचे लेट जाते हैं हमें नहीं पता। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कह रहा, मेरे साथ ऐसा हुआ है। और जो मेरे पास होते उस बेड पर, और उनको ज्यादा पता होता है, जब वो कभी मुझे हिलाते हैं तब तो प्रार्थना कर रहे थे। तो ऐसा हमारे साथ होता है, और ये अक्सर मैं कहता हूं, मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि तमाम चीजें जो हम करते हैं, जो आत्मिक हमारी एक्टिविटी होती है, गीत गाना और बाइबल पढ़ना, संगति में जाना, और बहुत सारे काम जो होते हैं, शैतान करने देता है, इतनी परेशानी नहीं होती। और जब हम प्रार्थना में बैठते हैं उस समय शैतान की सबसे ज्यादा परेशानी होती है। वो विचलित हो जाता है और नहीं चाहता प्रभु के लोग घुटनों में आए, प्रभु के लोग घुटनों में आए और प्रार्थना में बैठे। क्योंकि शैतान जो है, हम सबसे ज्यादा प्रभु के वचन के, प्रभु की बातों को जानता है, और शैतान को मेरे से, आपसे ज्यादा, मेरे और आपसे पहले याद रहता है मत्ती 7:7। किसको याद है मत्ती 7:7? क्या? मांगो तो तुम्हें, है ना, ये मत्ती 7:7 कहता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना। तो आप देखिए कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? पढ़िए मत्ती 7:7। मांगो तो तुम्हें, और ये किसको पता है? ये किसको पता है? शैतान को हमसे ज्यादा पता है, और उसे पता है कि प्रभु के लोग जब प्रभु के कदमों में बैठ करके विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे कि जो प्रभु की प्रतिज्ञा है जब वो अपनी पूरी करेगा, तो ये लोग तो सबसे पहले के शैतान को नाश कर, उसकी ताकत को नाश कर, उसके राज को नाश कर, ये तो मेरा ही नाश करेंगे। इसलिए शैतान सबसे ज्यादा रुकावट प्रार्थना में डालता है। उसे कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि हम गीत गाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बाइबल पढ़ते, कोई फर्क, हम बहुत लंबा समय कितने कितने चैप्टर पढ़ जाते हैं। लेकिन आप अपने अपने खुद के अनुभव से देखें, मेरा अनुभव है, जब हम प्रार्थना करते हैं, और जो शैतान का है हमारी प्रार्थना की चौकी, हमारा प्रार्थना का जो समय है उसको तोड़ना, क्योंकि उसको पता है कि प्रभु के लोग जब प्रार्थना में बैठेंगे, प्रभु से मांगेंगे, प्रभु इनको देगा, और वो अपने आप को नाश, अपने आप को कमजोर होता हुआ नहीं देखना चाहता। इसलिए परमेश्वर का दास पतरस कहता है, सब चीजों का अंत जल्दी होने वाला है, इसलिए हमें संयमी होकर के प्रार्थना में सचेत रहना है। और इसी पहला पतरस उसका 4 है, और उसका 8वां वचन बहुत ही सुंदर वचन है। क्या है? सबसे उत्तम बात यह है कि एक दूसरे को अधिक प्यार करो। पहली चीज प्रार्थना करो, दूसरी चीज एक दूसरे को अधिक प्यार, एक दूसरे को प्यार करो नहीं, एक दूसरे को अधिक, ज्यादा से ज्यादा प्यार करो। और आगे उसकी वजह लिखी हुई है, क्योंकि प्रेम बहुत सारे पापों को ढांप देता है। और ये प्रेम जो पापों को ढांपने वाला है, ये प्रेम जो दूसरे की कमियों को, जो कमजोरियों को जो उजागर नहीं करता, ऐसे प्रेम को हमने अपनाना और एक दूसरे से करना। अभी आपको 2 दिन पहले हमने जो देखा कि एक दूसरे की सहनशीलता, एक दूसरे के साथ सहनशीलता के बारे में देखा, और उसमें यूसुफ के बारे में जो मरियम का पति था, यीशु मसीह का गार्जियन था, उसके बारे में हमने पढ़ा कि वो धर्मी था, मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता, प्रेम था, कंसर्न था, लगाव था मरियम के साथ। और इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी
उसने उस मरियम की उस कमी को उछाला नहीं, दूसरों को बताया नहीं जाके, और किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि उसने अपने तक रखा, सह लिया और उसको चुपके से त्याग देने की मंशा बनाई। यही प्रभु का वचन कहता है, एक दूसरे से अधिक प्रेम करो, क्योंकि प्रेम बहुत सारे पापों को ढांप लेता है। परमेश्वर के साथ तुलना होती है कि उसने हमारे पापों के अनुसार, हमारी बुराई के अनुसार, हमारे कामों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। जितना पूर्व से पश्चिम दूर है, इतना उसने हमारे अपराधों को हमसे इतना दूर कर दिया, पूर्व से पश्चिम। आप देख नहीं पाते उस जगह को, जहाँ कहाँ पूर्व है कहाँ पश्चिम है। ऐसे प्रभु भी हमारे अपराध, हमारे पापों को नहीं देखता। पीठ पीछे और कई और जगहें हैं, काली घटा की तरह वो उड़ा देता है हमारी बुराई को, हमारे पाप को। ऐसे ही इस प्रेम में जो बहुत सारे पापों को ढांप देता है, एक दूसरे से वो अधिक प्रेम करना है। आगे ऐसे छोटी छोटी और, बल्कि छोटी छोटी इतनी बहुत अच्छी बातें और लिखी है, जल्दी जल्दी हम देखेंगे। यहाँ लिखा है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। हाँ, हमारी मेहमानबाजी बिना कुड़कुड़ाए। बहुत बार क्या होता है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, कई जगहों पर ऐसा होता है, जब कोई मेहमान आ जाता है, हमारा दोस्त मित्र आ जाता है, तो सबसे पहले यही चिंता होती है कि अब इसको चाय पानी बना के पिलाना पड़ेगा, अब इसको खाना खिलाना पड़ेगा। ऐसे बड़ी हमें चिंता होती है। सालों पहले, आज से 50 साल पहले, इससे भी पहले की बात है, प्रभु के एक दास थे और वो मसीह वंदना में काम करते थे, सेवकाई करते थे। और आप जानते हैं, जो प्रभु की सेवकाई करते हैं उनका हाथ फाइनेंशियली टाइट होता है। मसीह वंदना में बहुत अच्छे गाते हैं, आपने उनके गीत गाए भी हैं। अभी भी जो गीत गाया था हमने, उन्हीं का लिखा हुआ है। और बड़े अच्छे म्यूजिक के वो क्या बोलते हैं, म्यूजिक का जानकार थे। और वो जब लोग आते थे रिकॉर्डिंग के लिए या सेवा के लिए, वो उनको अपने घर ले जाते थे। वो लाजपत नगर अमर कॉलोनी में रहते थे। और जब जाते थे और खाने पीने की जब मुश्किल होती थी, तो वो आंटी उन पास्टर को या उन अंकल को ये कहती थी कि आपको आने से पहले पता नहीं होता कि हमारे घर में ये कमी है, हमें ये खिलाना पड़ेगा, हमारे पास कुछ नहीं है। तो वो क्या कहते थे कि ये मेरे साथ आए हैं, मैं इनको घर ले आया हूं और आपने इनको खाना खिलाना है। आप खुशी से खिला दो या कुड़कुड़ा के खिला दो, ये तुम्हारे पास है। खाना तो खिलाना पड़ेगा, आगे है हमारे, मैं गेस्ट होकर के आगे है। ये तुम पर है कि तुम खुशी के साथ खिलाओगे तो आशीष मिलेगी, कुड़कुड़ा के मिलोगे तो फिर परमेश्वर भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। और फिर अंकल मेरे को बताती, कहते मैं आंटी को ये कहता था, मतलब मेरे को बोलते थे कि मैं अपनी वाइफ के बारे में बात, मैं ये कहता था कि प्रभु प्रार्थना कर, जा तो हमें बहुत कुछ दे दे, जा तो आगे से हमारे घर गेस्ट ना आए। तो कहते हैं ऐसे तो मैं प्रेयर कर ही नहीं सकती। तो फिर कहते हैं कि आपको ये सारी मेहमानबाजी करनी पड़ेगी। फिर जो प्रभु के दास हैं, ऐसी बहुत सारी उदाहरणें देते हैं। अब्राहम सारा की उदाहरण देते हैं, और सारे परमेश्वर के लोगों की उदाहरणें देते हैं जिन्होंने मेहमानबाजी की और अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा की और उत्तम वर्ग तो आशीषों से पाया। तो जब हम किसी की, जो हमारे पास आते हैं, हमारे रिश्तेदारी में, हमारी जानकारी में, जब हम उनकी सेवकाई, उनकी मेहमानबाजी करते हैं, खाने पीने का उनके लिए प्रबंध करते हैं, तो हम अनजाने में हम स्वर्गदूतों की सेवा करते हैं। प्रभु ने ऐसी चीजों के लिए कहा कि जो तुमने मेरे छोटे में से छोटे के साथ किया, प्रभु क्या कहते हैं, तुमने मेरे साथ किया। और फिर कहते हैं अब अपने पिता की, नाउ कम एंड एंटर इनटू द किंगडम ऑफ योर फादर। अब जो तुमने लीस्ट ऑफ द लीस्ट जो उसके साथ किया है, वो मेरे साथ किया है। इसलिए अब क्या है, अपने पिता के बहुत बड़े साम्राज्य में प्रवेश करो। प्रभु इस प्रकार से अपने लोगों की मेहमानबाजी को स्वीकार करके, एक छोटे से छोटे के साथ जो हम भलाई करते हैं,
उसको स्वीकार करता है और अपने बहुत बड़े स्वर्गीय राज्य में आने की आशीष देता है। और फिर आगे अगली चीज, अब पहली चीज है कि हमें प्रार्थना करनी है, दूसरी चीज हमें प्रेम करना है, तीसरी चीज हमें मेहमान नवाजी करनी है, और फिर ये बहुत अच्छी चीज है, जिसको जो वरदान मिला है वो उसको नाना प्रकार के परमेश्वर के भंडारियों की तरह अनुग्रह से एक दूसरे की सेवा में लगाए। जिसको जो वरदान मिला, प्रभु ने हम सबको कुछ न कुछ वरदान दिया है, कुछ न कुछ खूबियां हैं हम में, और उसको क्या है, हमें भले भंडारी की तरह एक दूसरे की सेवा में, एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए, एक दूसरे को जो है आगे बढ़ाने के लिए हमें उसको लगाना है। और फिर एक चीज अगली जो और एक चीज है कि जो बोले ऐसे बोले जैसे प्रभु का वचन है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो कोई बोले तो ऐसे बोले मानो परमेश्वर का वचन है। जो कोई सेवा करे तो ऐसे करे, उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। तो मैं यहाँ बोलने की बात है, ये हम सब बोलते हैं, हमारा कई प्रकार से लोगों के साथ वार्तालाप करने का मौका बनता है, तो हमारी बोली को हमने देखना कैसे बोलते हैं। जो कोई बोले ऐसे बोले जैसे परमेश्वर का वचन है। जब तिमोथी को कमीशन दिया जाना था तो सेंट पौलुस ने उसके सामने सबसे पहली ये चीज उसके सामने रखी थी। पहला तिमोथी उसके 4 अध्याय के 12वें वचन में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, बल्कि वचन प्रेम चाल चलन विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श मंच है। वहाँ 5 चीजों की जो है उनको तालीम दे रहा है, और सबसे पहली बात क्या है, वचन, हमारा बोलना, कैसे बोलते हैं। और ये बहुत ही खास बात है हमारे व्यक्ति। कल हमारे एक फ्रेंड की बात चल रही थी, और हम वो जो हमारा फ्रेंड है, जो हमारी फ्रेंड है, वो एकदम से आग बबूरी हो जाती है, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती है, जो मर्जी तोड़ फोड़ कर देती है, लेकिन अगले ही 10 मिनट में एकदम से नॉर्मल हो जाती है, और किसी की भी हेल्प करने के लिए एकदम से बहुत हेल्प करती है, बहुत मदद करती है। और लेकिन ये बात चल रही थी कि भाई वो जो सेकंड पार्ट है वो तो बात की बात है, आपका दिल कितना साफ है, कितना दिल में आप दयालु हो, वो कितना किसी के आप हेल्पफुल हो, वो तो बात की बात, सेकंड है। जो पहली बात है, जब आपने बोला, बंदा वही जो है आपका पहला ही आपने जो है सर्फ गोल कर लिया, तो फिर आपका नुकसान ही होगा। तो यहाँ भी और जगहों पर प्रभु का वचन कहता है, थस्सलुनीकियों की पत्री में कहता, तुम्हारा बोलना मधुर और सलोना हो। एक जगह प्रभु का वचन कहता है, जब तुम बोलो तो तुम्हें उचित रीति से बाहर वालों को उत्तर देना आ जाए। तो यहां पतरस क्या कह रहा है कि जो बोले तो ऐसा बोले जैसे परमेश्वर का वचन है। तो ये छोटी छोटी बातें, आज साल का अंत हो रहा है, हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो इन चीजों को हम नए साल में लेके जाएं। पहली बात, प्रार्थना में संयमी होकर प्रार्थना में सचेत रहें, एक दूसरे से अधिक प्यार करें। फिर तीसरी चीज क्या थी जी? मेहमान माजी। चौथी चीज और 5वीं हमारा बोलचाल एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। हम जहां जहां भी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, अपने अपनी लाइन में एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे।
पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके कदमों में आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं यीशु राजा, इस 2024 वर्ष के लिए जिसके आखिरी पलों में हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं तेरे प्रभु, इस वर्ष के जाते जाते समय प्रभु ये वचन हमें मिला है कि हमें प्रार्थना में सचेत होकर, संयमी होकर सचेत रहना है, हमें प्यार करना है, हमें मेहमानबाजी करनी है, हमें एक दूसरे के भले भंडारी की तरह सेवा करनी है और हमें अपने बोलचाल के द्वारा प्रभु अपने सब लोगों के साथ जीवन निर्वाह करना है। प्रभु ये बातें हम में बनी रहें, इन बातों के अनुसार हम चलें और इन बातों के द्वारा पिता परमेश्वर, इन कामों, इन खूबियों के द्वारा हम तेरी महिमा, तेरी स्तुति करने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, हमारी बहुत सारी कमियां, घटी कमजोरियां हैं, उन सबको दूर करे और हम सबको अपनी महिमा, अपने जलाल के लिए तैयार करें। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक। जैसे आपने एक दूसरे के हाथ पकड़े थे, ऐसे हाथ मिलाएं और एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।